यदि किसी मां के सामने उसका पुत्र को मारा जाए, उसके पुत्र को उसके हाथों में पैरों में कील ठोक दिए जाए, आज के समय में मैं ये आपसे पूछता हूं कि यदि हमारे सामने हमारे बच्चों को मारा जाए या हमारे बच्चों के हाथों में कील ठोका जाए या उसके पैरों में कील ठोक दिया जाए या फिर उसको कोड़ों से मारा जाए और वो अपनी मां के सामने तड़फ तड़फ कर मर रहा है और उस बच्चे ने अपनी तड़फ तड़फ कर जान दे दी, तो क्या मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं, क्या आपके लिए आज का दिन अच्छा होगा? है? बताओ, नहीं ना? मुझे लगता है हमारे परिवारों में भी किसी ना किसी बेटे की या पति की या बाप की मौत हुई है ना। मेरे परिवार में हुई है। तो कई बार जब वो दिन आता है तो वो दिन अच्छे नहीं लगते, है ना? वो दिन अच्छे नहीं लगते। कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि वो हमारे जीवन में वो काला दिन हो सकता है, एक निराशा का दिन हो सकता है, एक दुख का दिन हो सकता है, हमारे रोने का दिन हो सकता है ना? हालेलुया। समझ आ रही है मेरी बातें? वो हमारे लिए काला दिन हो सकता है। जब हमने पिछले दिनों में देखा कि जब किसानों ने, है ना, जब किसानों ने धरना लगाया तो बड़ा कुछ किया उन्होंने, तो जब कुछ ऑर्डर पास किए गए तो उन्होंने उस दिन को काला दिन कह दिया ना। कहा था ना, ये आज का दिन बड़ा काला दिन है, मनहूस दिन है। इसलिए उस मां बाप के लिए, उस भाई बहन के लिए, उस पिता के लिए, उस मां के लिए, वो अगर उसका बच्चा उसके सामने तड़फ तड़फ कर अगर मर रहा है, अगर उसका लहू बह रहा है, तो वो उसके लिए वो काला दिन हो सकता है। हम सब आगे देखेंगे प्लीज। परमेश्वर का वचन हमारे बीच में है। आमीन। वो हम सब के लिए, वो उन मां बाप के लिए काला दिन हो सकता है। पर आज के दिन को, जब यीशु मसीह क्रूस के ऊपर लटक रहे थे, जब यीशु मसीह को कोड़े भी लगे थे, उस समय भी उसकी मां वहां पर थी, है ना? जब यीशु मसीह का लहू बह रहा था, उसकी मां वहां थी। जब यीशु मसीह को क्रूस के ऊपर चढ़ाया गया, बाइबल कहती है उसकी मां वहां पर थी, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा यूहन्ना को भी, अब से ये तेरी मां है, और ये मां को कहा कि अब से ये तेरा बेटा है, क्योंकि वो वहां थी। तो ये गुड फ्राइडे कैसे हो सकता है? ये भी तो कोई, है ना? हालेलुया। और ये गुड कैसे हो सकता है? कोई बेटा मर रहा है, अपना खून उसका निकल रहा है, हाथों में कीले, पैरों में कीले, ये गुड कैसे हो सकता है? आपको मालूम, आज से 2025 साल पहले रोमी सरकार इस हमारी क्रूस देख रहे हो आप, इस क्रूस को उस समय श्रापित कहा जाता था। उस समय इस क्रूस को श्रापित कहा जाता था और कोई इसकी ओर देखना नहीं चाहता था। कोई भी इसकी ओर देखना नहीं चाहता था। लोग डरते थे इसको देखकर। कोई इसको अपने घर में लगाना नहीं चाहता था। लोग डरते थे। लोगों को यह श्रापित लगता था। और आज आपने देखा, आज लोग इसको अपने घरों में लगाते हैं। पूरे संसार की चर्चों के अंदर यह क्रूस लगा हुआ है। आज बहुत सारे लोग अपने हाथों में इसको बनवाते हैं। बहुत सारे लोग अपने गलों में डालते हैं। बहुत सारी माएं अपने बच्चों के गले में डालती हैं, क्योंकि आज ये श्रापित नहीं है। हालेलुया। आज ये श्रापित नहीं है, पर आज से कुछ साल पहले, हजारों साल पहले ये श्रापित था। लोग डरते थे। और जिस व्यक्ति ने गंदे, बुरे, घिनौने काम किए होते थे, जिन्होंने अत्याचार किया होता था, जिन्होंने डाके, चोरियां, चकैरियां
बलात्कार, खून किए होते थे, उन लोगों को रोमन सरकार क्रूस की मृत्यु देती थी और तब तक वहां पर लटकाया जाता था जब तक वो व्यक्ति का खून ना निकल जाए पूरी तरह, जब तक वो पूरी तरह तड़फ तड़फ कर मर ना जाए। हालेलुया, जोर से बोले हालेलुया, बोले यीशु मसीह के नाम की। और आज ये हम सब के लिए गुड फ्राइडे है। एक समय वो श्रापित था और आज हम सब के लिए वो गुड फ्राइडे है। एक समय था वो हमारे लिए काला दिन था, एक समय था वो उन लोगों के लिए काला दिन था, पर आज हमारे लिए अच्छा दिन है। आमीन। आज माएं अपने बच्चों के गले में डालती है वो क्रूस। आज जब हम देखते हैं तो उसको एक श्रापित नहीं, पर यहां पर हम एक महान प्रेम को देखते हैं। यहां पर हम एक महान प्रेम को देखते हैं, यहां पर हम एक महान बलिदान को देखते हैं, यहां पर हम एक महान बलिदान को देखते हैं, एक महान प्रेम, एक महान बलिदान। एक महान आशीषें। आज जब भी हमें कोई जरूरत होती है तो हम यहां पर देखते हैं, हाँ या ना, है ना? जब भी हमारे मन में कोई चाहत होती है तो हम यहां पर देखते हैं। हम अपनी आंखें बंद करते हैं, यीशु को तो किसी ने देखा नहीं, तो कहां देखते हैं? क्रूस, क्योंकि क्रूस के ऊपर यीशु था। हालेलुया। जोर से बोले हालेलुया, हालेलुया। अब हम थोड़ा समय इस क्रूस को हम समझेंगे, इस कुर्बानी को हम समझेंगे, इस प्रेम को हम समझेंगे, इस महानता को हम समझेंगे, इस बलिदान को हम समझेंगे, और इसको समझना बड़ा जरूरी है। आमीन। आज के दिन हमने रोना नहीं है, उदास नहीं होना, क्योंकि हमारी उदासी यीशु मसीह ने दूर कर दी है। क्या हम जोर से कह सकते हैं? अभी भी आपका आमीन सलाबा सा है ना, सिलाबे आ जाए। आमीन। आपकी आवाज भारी है, आपकी आवाज में रोना है, मुझे ऐसा महसूस हो रहा है, कुछ ऐसा है। हालेलुया, आमीन। पर ये क्रूस आया क्यों? परमेश्वर ने एक अच्छा जीवन दिया था, परमेश्वर ने एक स्वस्थ लाइफ दी थी, एक हेल्दी जीवन दिया था परमेश्वर ने। बाइबल कहती है, प्रभु का वचन कहता है, जब परमेश्वर कुछ देता है उसमें शोक नहीं मिलाता। क्या आपने कभी वचन पढ़ा? वो यीशु कुछ देता है उसमें शोक नहीं देता, चाहे वो जीवन हो, चाहे वो पैसा हो, चाहे वो कुछ भी हो। फिर वो दुख, वो समस्या, वो शोक, वो बीमारी, ये कैसे आ गए हमारे जीवन में? इस संसार में कैसे फैल गया? ये मौत, ये सब कैसे हो गया? हम इस बात को समझेंगे। हालेलुया। और इन बातों को समझना बड़ा जरूरी है। हालेलुया। परमेश्वर ने एक अच्छा जीवन दिया था। यदि आप परमेश्वर के वचन को आदि से, शुरुआत से पढ़ें, तो परमेश्वर ने सब कुछ बनाया और कहा, क्या कहा? क्या हम जोर से बोल सकते हैं? जब परमेश्वर ने सब कुछ बनाया तो क्या कहा? सब अच्छा है। परमेश्वर ने सब कुछ बनाया, मैं उसको रिपीट नहीं करूंगा, पर खुदावन यीशु ने, परमेश्वर ने कहा सब कुछ क्या है? अच्छा है। जब परमेश्वर ने आदम को बनाया तो परमेश्वर ने कहा इसका अकेला रहना अच्छा नहीं है। आदम को बनाकर कहा अच्छा नहीं है, क्योंकि इसके लिए एक सहायक चाहिए था। ओके, चलिए, ये हमारा मैटर नहीं है, ये हमारा टॉपिक नहीं है, पर मैं ये कहना चाहता हूं कि परमेश्वर ने आदम और हवा को बनाकर कहा अच्छा है, और परमेश्वर ने आदम और हवा को अच्छा जीवन दिया था। परमेश्वर ने आदम और हवा को अच्छी स्वस्थ जीवन दिया था, अच्छा जीवन दिया था,
हेल्दी जीवन दिया था, उसमें परमेश्वर ने कोई बीमारी नहीं दी थी, उसमें परमेश्वर ने उनको कोई शोक नहीं दिया था, उसमें परमेश्वर ने कोई उन्हें दुख नहीं दिया था, उसमें परमेश्वर ने उन्हें कुछ भी कुछ गलत नहीं दिया था, सब कुछ अच्छा ही दिया था। अच्छी उनकी ब्रीथिंग में कोई समस्या नहीं थी, वो अच्छी श्वास ले सकते थे। आज लोग जब सांस लेते हैं तो उन्हें समस्या होती है ना। आज खाने पीने में मिलावट है, पर परमेश्वर ने आदम हवा को खाने पीने में कोई मिलावट नहीं दी थी, सब कुछ अच्छा दिया था। मेरी बातों को समझना ध्यान से। आज आपके खाने पीने में मिलावट है या नहीं? आप सब अपने मुंह से कहते हो कि वो मिलावट में आता है, वो मिलावट में आता है, पर परमेश्वर ने जब बनाया तो सब कुछ अच्छा कहा और खुदा ने कुछ भी उसमें गंदा नहीं मिलाया, कुछ मिलावट से नहीं मिलाया था। और परमेश्वर ने आदम और हवा को सब कुछ अच्छा और बढ़िया दिया था, खाने के लिए सब कुछ अच्छा दिया था, उनकी सेहत के लिए सब कुछ अच्छा दिया था। पर ये सब बुरा कैसे हो गया? ये सब मिलावटें कैसे आ गई? परमेश्वर ने मौत नहीं दी थी, परमेश्वर ने जीवन दिया था, पर मौत कैसे आ गई? हालेलुया। ये बातें समझने वाली हैं। हम सब जानते हैं कि आदम और हवा ने परमेश्वर की आज्ञा उल्लंघन कर दी। हम सब जानते हैं कि परमेश्वर ने, आदम और हवा ने परमेश्वर की आज्ञा को टाल दिया, उस फल को तोड़कर। आपको मालूम, वो फल जब टूटा, वो फल ही नहीं टूटा। पहला ये कि उसने परमेश्वर की आज्ञा को टाल दिया, और दूसरा ये कि जब वो फल टूटा, वो फल अकेला नहीं टूटा, पर वो परमेश्वर से उनका रिश्ता टूट चुका था। उस समय फल ही, उस फल के साथ, उस वाचा के साथ, उस वायदे के साथ, परमेश्वर के साथ उनका रिश्ता जुड़ा हुआ था। पर जैसे ही वो फल टूटा, वो फल अकेला नहीं टूटा, पर वो खुद भी खुदा से टूट गए। वो खुद भी, उनका रिश्ता खुदा से टूट गया। उनके बीच में कोई दरार नहीं थी। परमेश्वर हर शाम को अपने लोगों से, आदम और हवा से मिलने के लिए आता था, पर जब उन्होंने आज्ञा उल्लंघन की, जब उन्होंने आज्ञा को तोड़ दिया, जब उन्होंने फल तोड़ा, वो खुद टूटे, पर उनके बीच में एक बड़ी दरार पड़ गई, एक बड़ी दीवार खड़ी हो गई। और वो दीवार रोमियो की किताब के अंदर लिखा है। जब आप रोमियो की किताब पढ़ेंगे तो बाइबल कहती है, एक व्यक्ति के आज्ञा ना मानने के कारण, मैं आपके लिए पढ़ना चाहूंगा, क्योंकि जब हम पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा। ओके, मैं आपके लिए पढ़ूंगा। इसलिए जैसे एक मनुष्य के द्वारा पाप जगत में आया और पाप के द्वारा मृत्यु आई, अब सब जान ले कि ये मौत, ये पाप, ये बीमारी, ये समस्याएं आज जिससे हम जूझ रहे हैं, जिससे कुछ लोग लड़ रहे हैं, उसके आने का कारण क्या है? इसलिए जैसे एक मनुष्य के द्वारा पाप जगत में आया और पाप के द्वारा मृत्यु आई, और इसी रीति से मृत्यु सब मनुष्यों में फैल गई, क्योंकि सबने पाप किया। क्योंकि इसलिए सबने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से वो रहित हो गए। ध्यान से सुने, क्योंकि जैसे एक मनुष्य की आज्ञा ना मानने से बहुत लोग पापी ठहरे। लिखा, एक व्यक्ति ने जिसने आज्ञा टाल दी, और कलाम कहता है उसके कारण सब लोग पाप के भागी हो गए, सब लोग मृत्यु के भागी हो गए, सब लोग दुख के भागी हो गए, सब लोग बीमारी के भागी हो गए, सब लोग कर्ज के भागी हो गए, एक व्यक्ति के आज्ञा ना मानने के कारण। मेरी बातों को समझ रहे हो आप? उस आज्ञा के ना मानने, उसकी आज्ञा ना मानने के कारण सब लोग वो उन दुखों के, उस पाप के, उस श्राप के अधीनगी में आ गए, उसके नीचे आ गए। पहले वो इन सारी चीजों के नीचे नहीं थे आदम हवा, पर जैसे आदम और हवा ने, जब उन्होंने पाप किया, तो ये वो उस समय, उसके बाद वो उस पाप के, उस बीमारी के, उस श्रापों के, उस कर्ज के, उसके नीचे दब गए, उसके नीचे आ गए।
हालेलुया, हालेलुया। बोले यीशु मसीह के नाम की। तो ये वो कारण था, परमेश्वर ने हमें अच्छा जीवन दिया था, पर एक व्यक्ति की आज्ञा ना मानने के कारण ये सब दुख, ये सारी समस्याएं हम सबको आज झेलनी पड़ रही है। ये मौत हम सबको देखनी पड़ेगी। पर मेरे प्रिय जनों, ये गुड फ्राइडे, इसके ऊपर मैं बाद में आऊंगा। जब सब इस पाप के नीचे आ गए, तो परमेश्वर का वचन कहता है कि लोग रेगुलर पाप कर रहे थे, रेगुलर अपने जीवन को पाप में बिता रहे थे। आप सबने बाइबल को पढ़ा है। परमेश्वर ने एक विधि ठहराई, परमेश्वर ने एक विधि ठहराई, एक नियम ठहराया कि जो कोई भी पाप करता है वो अपने लिए एक निष्कलंक, एक मेमना लेकर आए। ठीक है, एक अच्छा, एक ताजा वो भेड़ लेकर आए या वो बैल लेकर आए। इस प्रकार से परमेश्वर ने एक विधि ठहराई। उसके बाद क्या होता था कि वह परमेश्वर के तंबू के बाहर एक याजक होता था, और ये हर साल इजरायली लोग करते थे। हर साल वो पूरा साल पाप करते थे, और पाप करने के बाद अपने पापों का प्रायश्चित करने के लिए, अपने पापों से माफी पाने के लिए वो अपने लिए कुछ ना कुछ लेकर जाते थे। और जो वो लेकर जाते थे, तो वहां का याजक, ये एक नियम था कि इजराइल के सारे पाप, जो व्यक्ति अपने गुनाहों के लिए लेकर जाता था, उसका सारा पाप उसके सिर के ऊपर लाद देते थे। उसके सिर के ऊपर हाथ रखा जाता था कि मैंने जो भी गलतियां, गुनाह, पाप जो मैंने घिनौने काम किए हैं, ये मेरे प्रायश्चित का वो मेमना है, ये वो बैल है, और मेरे सारे पाप इसके ऊपर आ जाए। और वो सारे पाप उसके ऊपर आते थे, और उसका बलिदान किया जाता था, और उसके लहू को परमेश्वर के तंबू के पास 7 छिट्टे देकर छिड़काया जाता था। हालेलुया। आप समझ रहे हो मेरी बातों को? उस समय पर वो पाप खत्म नहीं होते थे, पर थोड़े समय के लिए वो ढक जाते थे। वो ढक जाते थे, पर पाप खत्म नहीं होते थे। आपको मालूम, परमेश्वर ने ये विधि ठहराई तो थी, पर लोग क्या करते थे? लोग हर साल घिनौने गंदे काम कर करके करते थे, क्योंकि उनको पता था कि परमेश्वर एक विधि ठहराई है, हम जाकर पूरा साल पाप करेंगे, उसके बाद हम एक मेमना, एक बैल, एक कुछ भी लेकर जाएंगे तो हमारे पाप क्षमा हो जाएंगे। तो हर साल ऐसा ही करते थे। कई साल वो ऐसा चलता रहा, कई साल ऐसे चलता रहा। फिर परमेश्वर ने एक दिन निर्णय लिया, एक दिन, कि ये ऐसा नहीं चल सकता। अब एक बलिदान की जरूरत है, केवल एक। कितने? ऐसे करो, केवल एक बलिदान की जरूरत है। वो सदा के लिए होगा, हमेशा के लिए होगा, केवल एक बलिदान। अब ध्यान से सुनना, मैं शुरू से बताता हूं। जब आदम हवा ने पाप किया, तो आपको मालूम उन्होंने कौन से कपड़े डाले थे? क्योंकि पाप के बाद उनकी आंखें खुल चुकी थी, वो सब जान चुके थे कि हम नंगे हैं, नेकड़ हैं। आपको मालूम उन्होंने अपना तन ढकने के लिए क्या किया? कुछ पत्तों का इस्तेमाल किया, है ना? उन्होंने पत्तों का इस्तेमाल किया, और पत्तों से अपने आप को, अपनी नंगता को ढकना चाहा। वो पत्ते कब तक रहते? 5 दिन, 10 दिन, आखिरी में वो सूखने थे, है ना? पर परमेश्वर ने क्या किया? परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर ने आदम में ही, जब आदम और हवा ने गुनाह किया,
जब परमेश्वर ने देखा कि इन्होंने पाप किया है और अब इनकी आंखें खुल चुकी हैं और इन्होंने अपने तन को, अपनी नंगता को ढकने के लिए पत्तों का इस्तेमाल किया है, तो परमेश्वर ने आद में ही, शुरुआत में ही, परमेश्वर ने वो काम जो आज से 2025 साल पहले हुआ, वो शुरुआत में ही बलि कुर्बान हो चुका था। आज हम यीशु मसीह को देखते हैं ना, हम सब कहते हैं कि 2025 साल पहले ही यीशु मसीह की कुर्बानी हुई है। नहीं, हजारों साल पहले ही कुर्बानी हो चुकी थी। हजारों साल पहले ही कुर्बानी हो चुकी थी। मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूं। जब परमेश्वर ने देखा कि इन्होंने अपने पत्तों को, अपने शरीर को, अपने बदन को ढका हुआ है, यदि आप उत्पत्ति 3 और उसकी 21 को पढ़ें, तब लिखा, और यहोवा परमेश्वर ने आदम और उसकी पत्नी के लिए चमड़े के अंगरखे बनाकर उनको पहना दिए। शुरुआत में ही बलिदान हो चुका था, एक मेमने के रूप में। वो मेमने का बलिदान किया गया, जिसको आज हम यीशु मसीह के रूप में देखते हैं। वो बलिदान किया गया और यीशु मसीह आदम और हवा की नंगता को ढकने के लिए परमेश्वर ने पहले ही बलिदान कर दिया था। और उनकी नंगता को ढकने के लिए परमेश्वर ने एक जानवर लिया, उसको मारा और उसके चमड़ा आदम और हवा को पहना दिया, उसके कपड़े बनाकर। आमीन। समझ आ रही है? जोर से बोले हालेलुया। ये मैंने अपनी ओर से नहीं बोला, पर परमेश्वर के वचन में लिखा है, उत्पत्ति 3 उसकी 21 में ऐसा लिखा है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। फिर दूसरी बार जब परमेश्वर ने इब्राहिम को संतान दी जिसका नाम इसहाक था, उस समय भी एक घटना घटी। उस समय भी परमेश्वर ने इब्राहिम से कहा कि तू इसहाक मुझे दे दे। तो कलाम कहता है कि इब्राहिम इसहाक को देने के लिए चला गया मोरिया पहाड़ के ऊपर। जैसे वो बलि करने ही वाला था तो परमेश्वर ने उसको रोक दिया, क्योंकि उसको पता था कि परमेश्वर अपने आप इंतजाम करेगा। मेरी बातों को इन बातों को ध्यान से समझना। ये सारी बातें इस क्रूस को दर्शाती है। वो सारी बातें यहां पर दिए हुए हमारे यीशु मसीह के बलिदान को दर्शाती है। जब उस बच्चे का बलिदान दिया जा रहा था, परमेश्वर ने उसको रोक दिया, क्योंकि उसने कहा कि मैं जान चुका हूं कि तेरा प्यार सच्चा है और तू मुझसे प्रेम करता है। कलाम कहता है उस समय झाड़ियों के अंदर, झाड़ियों में, मैं ये भी आपके लिए पढ़ना चाहूंगा, यदि आप उत्पत्ति 22 को पढ़ें, तब अब्राहम ने 22 की 12 और 13 को जब हम पढ़ते हैं ना, वहां पर ऐसा लिखा है, क्योंकि तू अपने पुत्र को भी मेरे लिए नहीं रख छोड़ा, तूने अपना इकलौता पुत्र भी नहीं रख छोड़ा, और उसको इसलिए अब जान गया कि तू परमेश्वर का भय मानता है, परमेश्वर से प्रेम करता है। 13 में लिखा है, तब अब्राहम ने आंखें उठाई और क्या देखा कि उसके पीछे एक मेढ़ा अपने सींग से एक झाड़ी में फंसा हुआ है। अब्राहम ने जाके उस मेढ़े को लिया और अपने पुत्र के स्थान पर उसे होम बलि करके चढ़ाया। अब्राहम ने उस स्थान का नाम यहोवा यरीह रखा। वचन कहता है कि परमेश्वर ने इसहाक के जान को बख्श दिया और उसके बदले में एक मेढ़ा, एक मेमना दिया गया कि वो इसहाक के बदले में उसका बलिदान दिया जाए। और आगे लिखा है कि यहोवा यरीह है, यहोवा इंतजाम करता है। हालेलुया, हालेलुया। क्या हम जोर से कह सकते हैं हालेलुया? आमेन। परमेश्वर इंतजाम करता है, वो यरीह है। ये बात आज से 2025 साल पहले की नहीं है, पर ये हजारों साल पहले से ही, शुरुआत में ही परमेश्वर ने वो बलिदान हमारे लिए कर दिया है। यीशु मसीह हमारे लिए बलिदान हुआ है। हालेलुया। मेरे प्रियजनों, मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं। हमें परमेश्वर के प्रेम को
और परमेश्वर के महान बलिदान को हमें समझना है। आपको क्या लगता है कि यीशु मसीह को लोगों ने जबरदस्ती पकड़ा और क्रूस पे चढ़ा दिया? आपको क्या लगता है कि वो जबरदस्ती ऐसा हुआ? लोगों ने पकड़ा, उसको मारा, उसको घड़ीसा, जबरदस्ती चल चल चल। उसने कहा कि कोई पाप किया था? परमेश्वर का वचन कहता है कि उसके स्वभाव में भी पाप नहीं था, उसने कोई पाप नहीं किया। और लिखा है उसके स्वभाव के अंदर भी कोई पाप नहीं था, वह पवित्र था, वह पवित्र था, उसने कोई पाप नहीं किया था, वह पवित्र था। फिर भी वो मेरे और आपके लिए चढ़ा। इस क्रूस के ऊपर जब रोमन सरकार का समय था, उस समय इसको श्रापित, लज्जा का कारण, श्राप का कारण, काला दिन, या कुछ हम ऐसे शब्द बोल सकते हैं कि इस प्रकार से इस क्रूस को देखा जाता था, इस तरह इसकी ओर ध्यान किया जाता था और कोई इसको देखना भी नहीं चाहता था। और आज हम इसको अपनी चर्चों में, घरों में, परिवारों में, बच्चों को गलों में हमने इसको डाला हुआ है, क्योंकि आज ये कोई लज्जा का कारण नहीं है, ये कोई शर्मिंदगी का कारण नहीं है, पर आज यहां पर हम एक महान प्रेम और एक महान बलिदान को देखते हैं। आज हम यहां पर एक महान आशीष को देखते हैं। आज हम यहां पर देखते हैं कि कोई हमारे लिए बलिदान हुआ है, किसी ने हमारे लिए अपना जीवन दे दिया है, जबरदस्ती नहीं पर अपने आप, जबरदस्ती नहीं पर अपने आप। हालेलुया, जबरदस्ती नहीं। यदि आप गलातियों 1 उसकी 4 में पढ़ोगे तो वहां पर ऐसा लिखा है, उसी ने अपने आप को हमारे पापों के लिए दे दिया। ऐसा नहीं लिखा कि उसको जबरदस्ती क्रूस के ऊपर चढ़ाया गया, चल क्रूस के ऊपर तुझे अपनी जान देनी है संसार के लिए, नहीं। पर पत्री में ऐसा लिखा है, पौलुस ये बताता है कि यीशु मसीह ने अपने आप हमारे पापों के लिए अपने आप को दे दिया, अपने आप। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? क्योंकि उस समय में और आज के समय में भी यदि आप देखो तो क्रूस की मृत्यु सबसे एक भयानक मौत है। क्रूस की मृत्यु एक भयानक मौत है, एक दर्दनाक मौत है। तब तक व्यक्ति कीलों के सहारे लटका रहता है जब तक उसकी मौत नहीं हो जाती। अब सोचो, अब इस बात को सोचो, एक समय के लिए अपनी आंखें बंद करके सोचो कि अगर मैं यहां पर होता तो कितना दर्द होता, है ना? कितनी पीड़ा आपको सहनी पड़नी थी। कई बार आपने देखा पिछले समय में ना, मैं अपनी शर्ट का ना बटन लगा रहा था। जब मैंने बटन लगा ही रहा था कि सुई से एकदम से मेरे यहां पर चुभा, और इतनी जोर से चुभा और मुझे बहुत दर्द हुआ, एक सुई का दर्द। तो यहां पर यीशु मसीह ने वो कीलों का दर्द सहा है। कील, वो कील थे इतने इतने बड़े, उसके हाथों को चीरते हुए और इस लकड़ी को चीरते हुए वो पार जा रहे थे। हाथों को चीरते हुए और लकड़ी को चीरते हुए वो पार जा रहे थे। आपको मालूम पार क्यों निकाले? क्योंकि वो कील कहीं निकल ना चाहे, इसलिए उसको पार निकालकर दूसरी तरफ से थोड़ा मारकर उसको टेढ़ा किया गया ताकि वो निकल ना सके, वो कील निकल ना सके। पैरों के अंदर भी हड्डियों के बीच में से कील को ठोका, पैरों के अंदर ठोका कील को, ताकि वो बाहर, वो लकड़ी से बाहर निकले और वहां से टेढ़ा किया जाए। आपको मालूम, जब यीशु मसीह को 39 कोड़े पड़े, वो पहले ही आधा मर चुका था। यीशु मसीह पहले ही आधा मर चुके थे। वो कोड़े पता कैसे थे? उस कोड़े के अंदर कील, बहुत सारी हड्डियां थी उसके अंदर जोड़ी हुई। जब वो कोड़ा लगता था और कितना मांस वहां से निकलता था। आज इमेजिन करो कि यदि किसी के
किसी को एक चमड़े की बेल्ट आपने डाली होगी ना, चमड़े की बेल्ट ही अगर मारी जाए, चमड़े की बेल्ट ही अगर मारी जाए तो चमड़े की बेल्ट तो वहां पर छपेगी और उसके साथ साथ वहां से ब्लड भी निकलेगा, वहां पर एक उसका वहां से खून निकलेगा और वो बहुत दर्द होगा। उस समय उस चमड़े के अंदर कील लगाए जाते थे, उसके अंदर उस चमड़े के अंदर हड्डियों को जोड़ा जाता था, ताकि जब कोड़ा लगे तो कितना मांस वहां से निकले। जब कील और हड्डियां लगती थी और वहां से वो मांस उखाड़ती थी। तो यीशु मसीह ने ये कुर्बानी हमारे लिए, ये बलिदान हमारे लिए किया है। आपने कभी सोचा कि यीशु मसीह ने ये कीले, ये कोड़े क्यों लिए? क्योंकि बाइबल कहती है शुरुआत से ही जिन्होंने पाप किया और वो पाप सारे मनुष्यों में फैल गया, वो मौत सारे लोगों में फैल गई, वो स्वभाव सब लोगों में आ गया, वो सारी चीजें पूरी पृथ्वी पर फैल गई एक व्यक्ति की आज्ञा ना मानने के कारण। आपको मालूम, कोई पवित्र नहीं था कि जो बलिदान दे सके अपने जीवन के लिए। क्या कोई पवित्र था कि जो अपने लिए, अपने पापों के लिए बलिदान कर सकता? कोई पवित्र नहीं था। स्वयं परमेश्वर, जब परमेश्वर ने देखा ऐसे ये मनुष्य सब मर जाएंगे, सब कुछ खत्म हो जाएगा, परमेश्वर ने अपनी महिमा को छोड़ा। इस बात को समझो, उसके प्रेम को समझो। परमेश्वर ने अपनी महिमा को कम किया। परमेश्वर के पास सब अधिकार था, पर उसने अपने अधिकार को छोड़ दिया। आपको मालूम, पिलातुस कहता है मुझे तुझे छोड़ने का अधिकार है। आपको मालूम यीशु ने आगे से क्या कहा? यीशु मसीह ने कहा यदि ये अधिकार तुझे ऊपर से ना मिला होता तो तेरे पास कोई अधिकार नहीं है। ये अधिकार तुझे ऊपर से मिला है कि तू मुझे इस रास्ते से होकर जाने दे, क्योंकि ये अधिकार ऊपर से तुझे मिला है, तेरा मुझ पर कोई अधिकार नहीं है। यीशु मसीह ने यह बयान किया है वहां पर। यीशु के ऊपर किसी का कोई अधिकार नहीं था, पर यीशु मसीह स्वयं अपनी इच्छा से, स्वयं अपनी मर्जी से, स्वयं अपनी चाहत से अपने आप को उसने हमारे पापों के लिए दे दिया है, अपनी इच्छा से। मेरी बातों को समझ रहे हो आप? समझ आ रहा है आपको? अपनी इच्छा से ये सब उन्होंने किया है। प्रभु ये इच्छा क्यों आपने की? आप आराम से स्वर्ग में रह सकते थे, आप आराम से स्वर्ग में बैठ सकते थे, आप दोबारा से मानव जाति को उत्पन्न कर सकते थे। पता क्यों? क्यों उसकी इच्छा थी? यूहन्ना 3:16 में ऐसा लिखा है कि क्योंकि वो जगत से प्रेम करता था, वो मुझसे और आपसे प्यार करता था, वो मुझसे और आपसे प्यार करता था, और वो नहीं चाहता था कि मनुष्य जाति जिसको मैंने अपने हाथों से रचा है वो मरे। वो नहीं चाहता था, क्योंकि वो आप सबसे प्यार करता था। इसलिए उसने स्वयं इच्छा से अपने आप को दे दिया। उसका सेल्फ, ये उसका सेल्फ था, उसका सेल्फ निर्णय था। जोर से बोले हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। उसने अपनी जान को दिया है हमारे लिए। हालेलुया। क्या हम जोर से कह सकते हैं? यदि आप यूहन्ना 19:30 को पढ़ें, यूहन्ना 19:30, और वहां पर एक, जब क्रूस के ऊपर यीशु मसीह कुछ बातें कह रहे थे, और क्रूस के ऊपर यीशु मसीह ने यूहन्ना 19:30 के अंदर एक छोटी सी बात लिखी है। वो 6वीं बात कही है यीशु मसीह ने कि पूरा हुआ, पूरा हुआ, है ना? क्या लिखा है? पूरा हुआ। यूहन्ना 19:30 में लिखा पूरा हुआ। इसको यूनानी भाषा में लिखा गया है, कहा गया है टेटलस आई, टेटलस आई, पूरा हुआ। इसका अर्थ पता क्या है? यूनानी भाषा में लिखा गया है जो टेटलस आई, मतलब पूरा भुगतान किया गया। आमीन। इस बात को समझो, पूरा हुआ मतलब पूरा भुगतान
भुगतान किया गया। ये शब्द व्यापारी लोग इस्तेमाल करते थे। व्यापारी मतलब आपने देखा होगा कि जो लोग व्यापार करते हैं, जब उनका कोई लेन देन होता है, जब एक व्यक्ति अपना पूरा सब कुछ लेन देन जब उनका खत्म हो जाता है और उसके ऊपर, उसकी पर्चियों के ऊपर ये स्टैंप लगा दी जाती है कि इसने पूरा भुगतान कर दिया है। इसने क्या कर दिया? पूरा भुगतान। जब यीशु मसीह क्रूस के ऊपर थे तो वहां पर लिखा पूरा हुआ, मतलब कि यीशु मसीह ने मेरे और आपके लिए और इस संसार के लिए, इस मानव जाति के लिए यीशु मसीह ने पूरा भुगतान किया है। पूरा भुगतान। पूरा भुगतान मतलब कि अब कोई बकाया नहीं रह गया, अब पीछे कुछ रह नहीं गया। पूरा भुगतान मतलब कई बार आपने देखा होगा कि अब मान लो हम दुकानदार के पास जाते हैं, आपने कोई सौदा लिया, सामान लिया और आपका 1000 रुपया बना और आपने 500 दे दिया और 500 आपका बकाया बच गया। बकाया मतलब अभी बचा है, तो ये पूरा नहीं हुआ। पर यीशु मसीह के विषय में लिखा है पूरा हुआ, मतलब पूरा भुगतान किया गया। आपके पापों का पूरा प्रायश्चित किया गया, आपके गुनाहों का पूरा भुगतान किया गया है यीशु मसीह के द्वारा। प्लीज वचन की ओर ध्यान दें। पूरा भुगतान किया गया, अब कोई पीछे बकाया नहीं है आपका। कितने समझे इस बात को? मैं अपने हर एक जवान भाई बहन के लिए, मैं हर एक के लिए, जितने स्टेज के ऊपर है, जितने नीचे हैं, मैं अपने आप को, यीशु मसीह ने मेरे और आप सबके लिए पूरा भुगतान किया है। पूरा भुगतान। यदि आप सोचो या आपके मन में कभी डाला चाहे शैतान की ओर से, नहीं, ऐसा नहीं है, अभी भी तू पापी है, अभी भी तू गुनहगार है, ये वो कुछ भी, आप शैतान को ये जवाब दे सकते हो। आप कह सकते हो कि यीशु मसीह ने मेरे लिए पूरा भुगतान किया है और कोई बकाया बाकी नहीं है, कोई कुछ बाकी नहीं रह गया, बल्कि पूरा भुगतान किया गया है। मेरे प्रियजनों, वो स्वयं पवित्र था, वो स्वयं पवित्र था और वो पवित्र होने के बावजूद वो हम सब के लिए पापी और अपराधी और गुनहगार बना। हम जो पापी, अपराधी और गुनहगार थे और हम पवित्र हो गए और उसकी हमारी जगह के ऊपर वो अपवित्र ठहरा। अब इस बात को समझे ध्यान से, ये एक लेन देन हुआ है। ये क्या हुआ? एक लेन देन हुआ है जिसमें हमने कुछ नहीं दिया। आपने कुछ दिया है? बताओ मुझे। ये एक लेन देन हुआ है जिसमें हमने कुछ नहीं दिया, पर हमने सब कुछ पाया है। पाया है हमने सब कुछ। जीवन पाया है, चंगाई पाई है, सेहत पाई है, आशीष पाई है, अनंत जीवन पाया है। अब इस बात को समझो। वचन कहता है परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना एक लौता पुत्र दे दिया ताकि जो कि उसके ऊपर विश्वास करे वे अनंत जीवन को पाए। अनंत जीवन पाया है हमने, सदाकाल का जीवन। शारीरिक मृत्यु तो होनी है सबकी, पर इस मृत्यु के बाद भी एक और मृत्यु और एक जीवन है, एक और जीवन है। पर ये हमारे हाथ में है कि हमने जीवन की ओर जाना है या मृत्यु की ओर जाना है। ये हम सबके हाथ में है कि हमने जीवन की ओर जाना है या फिर हमने मृत्यु की ओर जाना है। हमें मेरे प्रियजन इस बात को ध्यान से समझना है, सुनना है, समझना है, उसके महान बलिदान और प्रेम को समझना है। जैसे मान लो कि एक बच्चा एक जगह के ऊपर जंगल में बहुत भयानक आग लगी हुई है और एक नादान बच्चा उस आग की ओर जा रहा है, उस आग की ओर जा रहा है, उस आग की ओर भागा भागा जा रहा है। जब उसके पिता ने अपने बच्चे को देखा कि वह आग की ओर जा रहा है तो उसका पिता भागकर उसके पीछे जाता है, भागकर उसके पीछे जाता है। क्यों? अपने बच्चे को बचाने के लिए। क्यों? अपने बच्चे को बचाने के लिए। जो बच्चा आग की ओर दौड़ा जाता है, जो बाप अपने बच्चे को बचाने के लिए उसके पीछे भागता है और अपने बच्चे को वो बचा लेता है। इसी तरह मेरे प्रियजनों, हम सब मौत के मुंह में जा रहे थे, हम सब मौत के मुंह में जा रहे थे, हम सब बीमारियों में, कर्जों में, शराबों में हम जा रहे थे। हमारा बाप
जो स्वर्ग में है, वो स्वयं वो हमारे लिए पुत्र बनकर नीचे उतर आया। हम जो मौत की ओर जा रहे थे, हमें जो ये क्रूस की मृत्यु हमें मिलनी थी, ये क्रूस की मृत्यु हमें मिलनी थी हमारे गुनाहों के कारण, हमारे पापों के कारण, हमारी गलतियों के कारण। ये जो मृत्यु हमें मिलनी थी, यीशु मसीह ने जब देखा, जब परमेश्वर ने देखा, वह स्वयं जब उसने देखा कि हम एक मृत्यु की ओर जा रहे हैं, तो वह स्वयं जब उसने देखा तो हमारे लिए वो नीचे उतर आया, हमारे लिए वो नीचे उतर आया। जब हमारे लिए नीचे उतर आया तो उसने हमें बचा लिया और उस आग की मृत्यु को उसने सह लिया। आप समझे इस बात को? आग मतलब वो नरक, नरक की आग से खुदा ने हमें बचाया है। ये कोई छोटी बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है। यीशु मसीह ने हमें आग की, नरक से बचाया है, नरक की आग से बचाया है, जो कभी बुझने की नहीं है, वो कभी नहीं बुझेगी, वो सदा काल के लिए जलती रहेगी उन लोगों के लिए जो आज भी परमेश्वर की इच्छा के अनुसार नहीं चलते, जो आज भी खुदा का मजाक उड़ाते हैं। बहुतों ने क्रूस को मजाक बनाया है, पर वो मजाक नहीं है, वो एक सीरियस मैटर है। हालेलुया, जोर से बोले हालेलुया, 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 बोले यीशु मसीह के नाम की। उसने हमें, बाइबल कहते हैं कि उसने हमें आग से झपट कर बचाया है। यीशु मसीह ने हमें आग से झपटा है, बचाया है उससे, और हमें जीवन की ओर राह दिखाया है। और स्वयं उसने मौत को गले लगाया, स्वयं यीशु मसीह ने उस मौत को गले लगाया, जो मौत हम सबके ऊपर आनी थी, उस मौत को यीशु मसीह ने मेरे और आपके लिए गले लगाया है। हालेलुया। आप इस लकड़ी को देख रहे हो, इस क्रूस को देखते हो, आपको क्या लगता है ये क्रूस है? हाँ, अब हम इसको क्रूस हम देखते हैं, पर आपको मालूम ये क्रूस तो है, पर क्रूस के साथ साथ ये एक पुल भी है। समझते हो? ये क्रूस है, पर क्रूस के साथ साथ एक पुल भी है जो नरक के खड्डे को भरता है। समझे आप समझो इसको। आप ये क्रूस देख रहे हो? ओके, ये क्रूस, ये स्वर्ग, परमेश्वर और मानव जाति। परमेश्वर, ध्यान से देखो, सुनो, परमेश्वर और एक मानव जाति। जब मनुष्य ने पाप किया तो, ध्यान से सुना, परमेश्वर और मानव जाति एक साथ थे, परमेश्वर और आदम हवा एक साथ थे। जब आदम और हवा ने पाप किया और परमेश्वर एक साइड पे था और आदम, मनुष्य जाति, मानव जाति एक साइड पे थी। हालेलुया। परमेश्वर एक साइड पे था, पाप के कारण परमेश्वर और मानव जाति अलग हो गए और उनके बीच में एक दरार पड़ गई। और वो एक दरार नरक की थी। जो लोग पाप करते थे वो सीधा नरक में जा रहे थे, जो पाप करते थे वो नरक में जा रहे थे, क्योंकि बलिदान नहीं था। पर जब परमेश्वर ने देखा तो परमेश्वर ने अपने और मानव जाति के बीच में एक पुल खड़ा किया, एक पुल बनाया। ये वो पुल है जो नरक के ऊपर है और इस पुल से हम परमेश्वर के पास पहुंच जाते हैं। हालेलुया। मुझे नहीं पता आपको समझ आया या नहीं आया। आप समझ आया आपको? परमेश्वर ने इस बात को समझो, बाइबल भी ये कहती है, मैं आपको भी बाइबल में से, वचन में से बताऊंगा। परमेश्वर ने इस खाली जगह को भरा है। ये वो खाली जगह है जिसको भरा गया है। सर, भरा गया है। वचन कहता है जब एक धनी व्यक्ति ने लाजर को देखा तो अब्राहम की गोद के अंदर, तो अब्राहम क्या कहता है? मेरे और तेरे बीच में एक भारी गड्ढा है। हालेलुया। मेरे और तेरे बीच में एक भारी, तो मेरे प्रियजनों, ये वही गड्ढा है जो भरा गया है। ये वही गड्ढा है जो भरा गया है। ये वो गड्ढा है जो भरा गया है मेरे और आपके लिए। आमीन। इस बात को समझो, ये वही गड्ढा है जो मेरे और आपके लिए भरा गया है। ये वही गड्ढा है जो पूरी मानव जाति के लिए भरा गया है। ये वही गड्ढा है जो पूरे संसार के लिए भरा गया है। पर जो कोई अब यीशु को ग्रहण करेगा वो इस पुल के ऊपर चढ़ेगा और स्वयं परमेश्वर के पास पहुंचेगा। मैं वचन से बात करेंगे। हम क्यों ऊपर से बात करें?
हालेलुया, जोर से बोले हालेलुया, बोले यीशु मसीह के नाम की। Lord, thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Okay. अब सुनो ध्यान से। अफिसियों उसका 2 उसकी 13 में ऐसा लिखा है, पर अब मसीह यीशु में जो तुम जो पहले दूर थे, मसीह के लहू के द्वारा निकट हो गए हो, क्योंकि वही हमारा मेल है जिसने दोनों को एक कर लिया और अलग करने वाली दीवार को बीच में से ढा दिया है। आमीन। और क्रूस पर बैर को नाश करके इसके द्वारा दोनों को एक देह बनाकर परमेश्वर से मिला दिया है। क्रूस के ऊपर बैर को नाश करके दोनों को एक देह बना दिया है। जैसे मैंने बोला कि परमेश्वर, पाप के कारण परमेश्वर और मानव जाति के बीच में दरार थी, वो अलग अलग हो चुके थे, और मसीह के लहू के द्वारा क्रूस के ऊपर बैर को नाश करने के द्वारा इस क्रूस ने, यीशु मसीह ने अब हमें एक देह बना दिया है। और अब आपको मालूम पौलुस हमारे विषय में क्या कहता है? हम परमेश्वर यीशु मसीह के अंग हैं, हम परमेश्वर की देह हैं। मैं और आप परमेश्वर की क्या है? यीशु मसीह हमारा सिर है, और मैं और आप यीशु मसीह की क्या है? देह हैं। और हम अब एक हो चुके हैं। और ये हुआ कैसे? यीशु मसीह के लहू के द्वारा। आमीन। यीशु मसीह के, जोर से बोले यीशु मसीह के। अपने पड़ोसी को बोलो, ये सब तेरे लिए यीशु मसीह के लहू के द्वारा हुआ। मेरे प्रियजनों, इस बात को समझो, इससे बड़ा कोई प्रेम नहीं कि कोई मित्र कोई अपने मित्र के लिए जान दे। अब मैं लास्ट बात कहूंगा, अब हमें क्या करना है? अब हमें क्या करना है? मेरे साथ 2 क्रंथियों, अब आप उसका 5 अध्याय खोल लीजिए। 2 क्रंथियों उसका 5 अध्याय जल्दी से खोलें। 2 क्रंथियों उसका 5 अध्याय उसकी 15 को पढ़ दें। और वह इस निमित्त सबके लिए मरा कि जो जीवित है वह आगे तो अपने लिए ना जिए, परंतु उसके लिए जो उनके लिए मरा और फिर जी उठा। हालेलुया, आमीन। मेरे प्रियजनों, लास्ट में मैं आपको क्या कहना चाहता हूं? लास्ट में ये वचन अब हम सबके लिए है। हमने उसके प्रेम को जाना, बलिदान को जाना, उसकी कुर्बानी को जाना, गुड फ्राइडे को जाना कि आज का दिन गुड फ्राइडे इसलिए कहा गया है। ये इसलिए हमारे लिए गुड फ्राइडे है क्योंकि ये एक समय में हमारे लिए एक समय था कि जब ये हमारे लिए काला दिन था, श्रापित दिन था, होने वाला था। ये काला दिन हमारे लिए होने वाला था, एक श्रापित दिन हमारे लिए होने वाला था, एक कलंकित दिन हमारे लिए होने वाला था। पर यीशु मसीह ने क्रूस के ऊपर बैर को नाश करके अपने लहू के द्वारा हम सबको खरीद लिया है, और हमारे बीच में जो परमेश्वर, हमारे मानव जाति के बीच में जो दीवार थी उसको ढा दिया है, उसको अलग कर दिया है, और हमारा परमेश्वर के साथ मेल मिलाप कर दिया है। इसलिए आज के दिन को ये गुड फ्राइडे कहा गया है। आमीन। यही वो गुड फ्राइडे है जिसको हम आज हम मना रहे हैं। यीशु मसीह ने अपनी जान हमारे लिए दी है। आमीन। मेरी बात सुने ध्यान से। अब हमने पढ़ा 2 क्रंथियों 5 की 15 में लिखा है कि वह इस निमित्त हम सबके लिए मरा ताकि जो जीवित है वे आगे से अपने लिए ना जिए, परंतु उसके लिए जिए जो हमारे लिए मरा, गाड़ा गया और मुर्दों में से जी उठा है। अब हमें, मेरे प्रियजनों, अपने लिए नहीं जीना। उसकी मृत्यु का कारण यही है कि हमें अपने लिए नहीं जीना, हमें परमेश्वर के लिए जीना है, हमें यीशु मसीह के लिए जीना है।
यदि जो कोई व्यक्ति अपने जीवन को उसके लिए नहीं जी रहा, तो उसके लिए ये गुड फ्राइडे कुछ भी नहीं है। थैंक यू जीसस, खुदावंद यीशु मसीह का धन्यवाद करते एक बार फिर से। हालेलुया। उसके लिए ये गुड फ्राइडे कुछ भी नहीं है। उसका ये मनाना भी कोई जरूरी नहीं है। वो चाहे मनाए इस गुड फ्राइडे में, मनाए या ना मनाए, इसमें आए या ना आए, कोई मतलब नहीं बनता उसका। आमीन। हमें परमेश्वर के लिए जीना है। हमें किसके लिए जीना है? क्या आप अपने पड़ोसी को बोलोगे किसके लिए जीना है? अपने पड़ोसी को बोलो तुम्हें यीशु मसीह के लिए जीना है। अपने पड़ोसी को बोलो आज हम निर्णय लें कि हमें यीशु मसीह के लिए जीना है। हमें यीशु मसीह के लिए जीना है। हम किसी दूसरे के लिए नहीं जी रहे, हम यीशु मसीह के लिए जीना है। यीशु मसीह के लिए जीने का अर्थ पता क्या है? यीशु मसीह के लिए जीने का अर्थ पता क्या है? यीशु मसीह के लिए जीने के लिए, उसके लिए जीने का अर्थ पता क्या है? अपने पड़ोसी से प्रेम करना, अपने पड़ोसी से प्यार करना। हालेलुया। उसके लिए जीने का अर्थ है, उसके लिए जीने का अर्थ है अपने पड़ोसी से प्यार करना। उसके लिए जीने का अर्थ है हमें बुराई से दूर रहना है। उसके लिए जीने का अर्थ है कि हमें अपने मुंह से कोई गंदी बात नहीं निकालनी। उसके लिए जीने का अर्थ है, यदि आज भी आप ऐसा करते हो ना, तो आप उसके लिए नहीं जी रहे, आप खुद के लिए जी रहे हो। उसके लिए जीने का अर्थ है हमें निंदाएं नहीं करनी। उसके लिए जीने का अर्थ है हमें चुगलियां नहीं करनी, हमें यहां की बात वहां नहीं बतानी, वहां की बात यहां नहीं बतानी। उसके लिए जीने का अर्थ है, उसके लिए जीने का अर्थ है कि हमें अपने जीवन को पवित्र रखना है। उसके लिए जीने का अर्थ है कि हमें अपने जीवन को यीशु के आधार, यीशु के वचन के अनुसार जीना है। उसके लिए जीने का अर्थ है जैसे यीशु मसीह मेरे और आपके लिए एक नमूना, एक आदर्श बना है, इसलिए हमें इस संसार के अंदर दूसरे लोगों के लिए एक नमूना और एक आदर्श बनना है। आमीन। हालेलुया। उसके लिए जीने का अर्थ है कि हमें सहना है। उसके लिए जीने का अर्थ है कि हमें एक दूसरे को माफ करना है। उसके लिए जीने का अर्थ है कि हमें एक दूसरे से प्यार करना है। आमीन। खुदावंद यीशु मसीह इस वचन के द्वारा आप सबको बहुत ऐसे आशीष, बहुत ऐसे बरकत दे। सबको हैप्पी गुड फ्राइडे।